हेड ऑन कॉलिजन चल रहा था ना? कैप देखे कैप, थैंक यू। हेड ऑन कॉलिजन चल रहा था ना? पहले भी मैं बता दूं कॉलिजन कितने तरह का आप लोग अभी पढ़ने वाले। काइनेटिक एनर्जी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया था कॉलिजन में। कितने तरह का कॉलिजन, कौन कौन सा? इलास्टिक कॉलिजन, इन इलास्टिक कॉलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक। इलास्टिक कॉलिजन की खास बात काइनेटिक एनर्जी, लीनियर मोमेंटम, अब इतना वक्त ही नहीं होगा मेरे पास इतना सुनने को, बस E=1 बोल करके निकल जाओ, ठीक है? चलिए, इन इलास्टिक कॉलिजन की भी बात हुई थी। इन इलास्टिक कॉलिजन में क्या बातें हुई थी? इन इलास्टिक कॉलिजन में क्या चर्चा हुआ था? लीनियर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, बॉडीज सेपरेट जस्ट आफ्टर कॉलिजन। वेरी गुड। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का वैल्यू, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का वैल्यू 0 से 1 के बीच ना। वेरी गुड। परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन E का वैल्यू 0, लीनियर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी और yes bodies do not separate just after collision, they will move with a common velocity as a single body ना। हाँ, yes maximum loss of kinetic energy। खैर चलिए, अच्छी बात। मैं हेड ऑन कॉलिजन बता रहा था ना, याद है आप लोग को? कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट भी लिखा गया था, उसको तो आपको याद ही रखना था। हेड ऑन कॉलिजन को आपको क्या करना है, याद रखने का, एकदम ध्यान से सुनने का और सब चीज समझने का। हेड ऑन कॉलिजन ध्यान से सुनो रे बाबू लोग, डमरू लोग, देखो इधर बाबू। याद करो, पहला पार्टिकल जिसका मास हमने क्या रखा था, m1, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितना था, दूसरा पार्टिकल रखा है जिसका मास कितना है, m2, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितना, ये लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलॉन्ग ही ना मूव करेगा। अरे यही ना है, बताओ एक कब का सिचुएशन हमने बोला था, जस्ट बिफोर कॉलिजन। कॉलिजन अगर होना है तो U1 शुड बी, एम आई राइट और नॉट? अगर मैं पहले ही बोला था, अगर वेलोसिटी वेक्टर x एक्सिस के अलॉन्ग मांग रहे हैं तो दोनों वेलोसिटी वेक्टर x एक्सिस के अलॉन्ग ही है ना। अच्छा, ड्यूरिंग कॉलिजन डिफॉर्मेशन होता है। अरे हुआ, बताओ इसका मास m1, इसका मास m2। एक बात और मैं बोला हूं, कॉलिजन के वक्त ड्यूरिंग कॉलिजन एनर्जी का कंजर्वेशन का बात नहीं करोगे तुम लोग ना। ये कब का सिचुएशन है, ड्यूरिंग कॉलिजन, ड्यूरिंग कॉलिजन। अब उसके बाद क्या होगा, पार्टिकल्स विल सेपरेट, कोलाइडिंग बॉडीज विल सेपरेट, और इसका मास m1 है। कहां गए थे मुकेश तुम? हाँ, क्लास क्यों बोलते रहते आदित्य, और कोई नहीं बोलता, तुम ही क्यों बोलते हो फालतू बात? अपने आप को जितना इंप्रूव कर सकते हो अपने अंदर ना, वो करने का कोशिश करो ना। वक्त निकल जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। हाँ, कोई भी बात है, नहीं बोलना चाहिए हमेशा मजाक नहीं। अगर अगला मजाक बर्दाश्त नहीं किया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। खैर, आप लोग अच्छे बच्चे हैं। इसका मास m1 है, वेलोसिटी कितना है, v1। दूसरा पार्टिकल जिसका मास कितना है, m2, इसका वेलोसिटी कितना? अरे मास थोड़ा ही चेंज कर रहा है कॉलिजन का वक्त। ये कब का सिचुएशन है बोलो, जस्ट आफ्टर कंफर्म। अब हमारे लिए नोन क्या क्या था स्वाति, हमारे लिए नोन क्या क्या था? m1 पता था आपको, m2 पता था, m1 किसका मास है, मास ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल, इंसिडेंट बॉडी, एम आई राइट? m2 किसका मास है, मास ऑफ टारगेट पार्टिकल। वेरी गुड। E1 किसका है, रफ्तार, वेलोसिटी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल, एम आई राइट निगार? गुड। U2 वेलोसिटी ऑफ, अरे क्लियर है? और E क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, एम आई राइट?
अच्छा बात, वेरी गुड। अननोन हमारा क्या क्या था? अननोन अगर मैं बात करूं, अननोन हमारे लिए क्या क्या था? तो अननोन हमारे लिए क्या क्या था? आपको V1 पता है क्या? अरे V1 पता है क्या? V2 पता है क्या? नहीं पता है। तो पता नहीं था तो डेरिवेशंस करके लास्ट लेक्चर्स में निकलवाया गया था, याद है? रिजल्ट याद है? रिजल्ट याद है? रिजल्ट याद है? क्या था V1? थोड़ा सा ठहर जाओ, डंडे की बारिश भी तो होनी है। चलिए V1, वेरी गुड। V1 बताएंगे, आदित्य बताएंगे V1। खड़ा हो जाइए आप। हाँ, वेरी गुड, बोलो। चलिए आदित्य बाबू बता रहे हैं V1। गलती हुआ तो बहुत अच्छा से, अब ऐसे तो बोल भी नहीं सकते, मारेंगे नहीं बाबू, कैमरा ऑफ करके मारेंगे। नहीं तो प्रूफ के लिए ले जाओगे कि नहीं? ठीक है, चलो बताओ V1 बताओ कितना होगा, बोलो। M1 माइनस, बोलो बोलो, M2, हाँ, N2, E1, बोलो। अच्छा, अपॉन में आपके नाना जी आएंगे बोल रहे M1 प्लस M2। क्या जी सही है? प्लस बोलो 1 प्लस ई M2 U2, वेरी गुड, सही लिए बोला, देख करके बोला है क्या रे? चलिए अच्छा बच्चा है, वेरी गुड, थैंक यू, बैठ जाओ। सबको याद है रिजल्ट ना? V1 याद रखने का आसान सा तरीका भी है, यहाँ E1 ही होगा। नीचे तो सब में डिनोमिनेटर में तो M1 प्लस M2 ही है, यू हैव नथिंग टू वरी अबाउट दैट, ये तो चलेगा ही चलेगा। तो क्या M1 माइनस E टाइम्स M2 इनटू व्हाट? E1 प्लस 1 प्लस E इनटू M2 U2, और अपन में याद रखना है दोनों टर्म में क्या M1 प्लस M2 है। एम आई राइट? एम आई राइट? वेरी गुड। अच्छा जी, बताइए उसके बाद V2 भी मैं बोला था आपको याद रखने को, बोला हूँ क्या? नहीं, कभी भी नहीं बोलता हूँ मैं V2 याद रखने को। V2 तो खुद ब खुद याद हो जाएगा ना, एक्सचेंज पॉलिसी चलेगा। जहां M1 है वहां M2 लिखोगे, जहां M2 है वहां M1 रखोगे, जहां E1 है वहां U2 रखोगे, जहां U2 है वहां E1 रखोगे। ठीक है आप फ्रेंड? देखिए बताइए जरा आप मुझे, क्या हो जाएगा? M2 माइनस EM1 इनटू व्हाट? U2, एम आई राइट? अपॉन में तो M1 प्लस M2 है ही। अच्छा बात है, वेरी गुड। प्लस बताइए 1 प्लस E इंटू व्हाट? M1 U1 अपॉन क्या? M1 प्लस, मैं हेड ऑन कॉलिजन का जनरल केस डिस्कस कर रहा हूँ, एम आई राइट? उसके बाद बहुत सारे स्पेशल केसेस बनाएंगे, यहीं से सारा चीज देखेंगे। अगर कोई बोलता है कि ये रिजल्ट याद रखे बगैर काम चल जाएगा तो बेहयाद बात है, ये रिजल्ट आपको याद करना ही पड़ेगा, ये रिजल्ट आपको याद रखना ही है, किसी भी कंडीशन में ये रिजल्ट याद रखोगे। समझ में आया अंकित? V1 याद रहा, V2 याद रहा, ठीक है? अच्छा, कॉलिजन अलग अलग है। इलास्टिक कॉलिजन में तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता है, इसमें कोई शक नहीं। रो रही है क्या? तो क्या हो गया, क्यों रो रही है जी? नमूना है, खांसते खांसते रोने लगता है लोग। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का लॉस, काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा या नहीं होगा? बताओ, काइनेटिक एनर्जी लॉस कहाँ पे होता है? इन इलास्टिक कॉलिजन में, और परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन। तो जनरल केस डिस्कस कर ही रहे, तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का भी रिजल्ट याद रख लिया जाए, ठीक है? तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का रिजल्ट भी याद रख सकते हो तो रख लो, रख सकते हो तो रख लो, नहीं रखना ही चाहिए याद। लॉस ऑफ काइनेटिक, लॉस मतलब क्या होता है रे? फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल माइनस फाइनल। डमरू चेंज तो होता है फाइनल माइनस इनिशियल, लेकिन जब लॉस हो गया तो इनिशियल माइनस फाइनल निकालोगे ना। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है बताओ जरा तुम लोग? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस व्हाट? फाइनल काइनेटिक एनर्जी। बताओ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना? हाफ M1
u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। एम आई राइट? अरे क्लियर है? यही ना है? देख लो गौर करके। इसका काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 u1 स्क्वायर, इसका काइनेटिक एनर्जी हाफ m2 u2 स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है ना रे, तो डायरेक्शन का लोचा मत क्रिएट कर देना सर। वेक्टर का सिंबल क्यों नहीं दे रहे हैं u1 पे u2 पे, ये सब पता है ना? चलिए माइनस लॉस, इसका काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस व्हाट? हाफ m2 v2 स्क्वायर। एम आई राइट और नॉट? अच्छा ये व्यर्थ की बातें अभी हो भी रही है, क्योंकि इसके डेरिवेशंस में जाने की कोई जरूरत है ही नहीं। आप रिजल्ट याद रख लो। डेल्टा के का वैल्यू, नीट का बैच बहुत ही शानदार बैच होता है, जहां पे केवल आप आराम से रिजल्ट भी याद रख करके काम चला सकते हैं। जहां जरूरत पड़ेगा डेरिवेशन हो तो बताया ही गया लास्ट क्लास सब चीज। तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का रिजल्ट याद है आप लोग को? बता सकते हैं? अच्छा याद है, सत्यम को तो याद हो गया, 11th में अच्छा ठुका हुआ था एकदम, सब लोग का जुबान पे रिजल्ट करवाया, याद करवाया गया था। बिल्कुल याद होगा, बिल्कुल याद होगा, एकदम अच्छा से एक एक बच्चा को सब रिजल्ट याद था, सब रिजल्ट ही याद करवा दिया था। 11th के बच्चे इतने सिंसियर होते हैं, कहना ही नहीं। डर से मतलब नहीं होता है, क्लास शुरू होने वाला 5 मिनट 10 मिनट पहले ही सब रिवीजन जारी रहता था, पहुंचने का सारा रिजल्ट याद रहता था। मुझे लगता है याद ही होगा। याद है सत्य? बोल तो जरा। बोलो बोलो बोलो। थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हैं, नीचे होगा डिवीजन में। अरे बालक देखो, m1 m2 अपॉन क्या? 2 इंटू m1 प्लस m2। एम आई राइट? इंटू व्हाट? u1 वेक्टर माइनस व्हाट? u2, इसका होल स्क्वायर। अरे क्लियर है? इंटू क्या? 1 माइनस ई स्क्वायर। मैच कर सकते हो तुम? यही रिजल्ट बताया गया था ना सत्यम? डिराइव भी किया गया था, इसको याद रखने का। ये रिजल्ट याद रहेगा आपको। डेल्टा किसके बराबर? m1 m2 अपॉन 2 इंटू m1 प्लस m2 इंटू व्हाट? u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस e टू द होल स्क्वायर। इसमें कोई फर्क नहीं, कहीं 1 माइनस ई स्क्वायर पहले लिखा रहा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, हो तो एक ही चीज प्रोडक्ट है तो क्या दिक्कत? वो कम्यूटेटिव लोग फॉलो करता ही है ना, ऐसे देख रहे हो? अरे होता है ना, कोई दिक्कत? तो ये रिजल्ट आपको याद रखना ही पड़ेगा। एक बार फिर से याद रख सकते हैं तो याद कर लो, m1 m2 अपॉन 2 m1 m2 इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर इंटू u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। u1 माइनस u2 का, अब ये लिखने का एक गौर करना, u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर ऐसे लिख दिए तो ये मत सोचना कि वेक्टर है तो ये खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हो तो वही ना आता है। अभी इसमें भी बहुत लोग कंफ्यूज होता है कि a डॉट ए सर क्या लिखेंगे? अरे a डॉट ए तो ए स्क्वायर ही ना होगा रे डमरू, इसमें कंफ्यूज मत होना कि सर ऐसे ले लिए। अरे क्लियर है ना? काइनेटिक एनर्जी जब लिखते हो तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर लिखते हो, हाफ mv स्क्वायर। क्या इसको वेक्टर फॉर्म में नहीं हम लोग लिख सकते हैं? m/2 v स्क्वायर को v डॉट v नहीं लिख सकते हैं क्या? तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं। अरे कोई प्रॉब्लम? खैर चलिए, तो ये बात आपको याद रहा होगा। अब रिजल्ट आपको तो जुबान पे चढ़ा करके रखना ही है। v1 का रिजल्ट याद रहा होगा तो v2 खुद ब खुद याद हो जाएगा, एकदम याद रखना। लेकिन कभी कभी गलत मतलब बहुत सारा लोग गलती भी कर देता है। याद रखना e1 किसका वेलोसिटी माने हो आप? इंसिडेंट पार्टिकल का। u2 किसकी वेलोसिटी माने हो? टारगेट पार्टिकल का। हेड ऑन कॉलिजन पढ़ रहे हैं अभी, मैं कहीं बोला ही नहीं कि इलास्टिक है इनइलास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक का चर्चा नहीं करो, अभी केवल हेड ऑन कॉलिजन चल रहा है ना। बात कुछ समझ में आया है? e1 किसकी वेलोसिटी है? e1 और u2 किसकी वेलोसिटी है? v1 किसकी वेलोसिटी? v2 किसकी वेलोसिटी? कब का वेलोसिटी? तो बोलना शुरू करो। e1 क्या है? e1 क्या है? वेलोसिटी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल जस्ट बिफोर कॉलिजन। u2 इज वेलोसिटी ऑफ टारगेट पार्टिकल जस्ट बिफोर कॉलिजन। एम आई राइट? e1 शुड बी ग्रेटर देन u2। एम आई राइट और नॉट? अगर कॉलिजन होना है अभी तो एक ही डायरेक्शन में देखे हम लोग। अच्छा आप बता सकते v1 क्या है? वेलोसिटी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ जस्ट आफ्टर कॉलिजन। v2 क्या है? वेलोसिटी ऑफ टारगेट पार्टिकल जस्ट आफ्टर कॉलिजन। एम आई राइट और नॉट?
V1 का वैल्यू आपके दिमाग में बैठ गया। V1 क्या था? M1 माइनस E टाइम्स M2। V1 क्या है? वही ना, देखो M1 माइनस E टाइम्स M2 इंटू U1 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस 1 प्लस E इंटू M2 U2 अपॉन M1 प्लस M2। एम आई राइट? अगर V1 याद आ तो V2 खुद ब खुद याद हो जाएगा। V2 क्या था? M2 माइनस E टाइम्स M1 इंटू U2 प्लस 1 प्लस E इंटू M1 U1 और अपॉन में तो M1 प्लस M2 छाया ही रहता है, कोई दिक्कत? लॉस इन काइनेटिक एनर्जी भी आपको याद रखना है। क्या है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी? लॉस इन काइनेटिक एनर्जी भी याद रखना है। कितना? यस, M1 M2 अपॉन 2 M1 M2 इंटू 1 माइनस E स्क्वायर इंटू व्हाट? U1 माइनस U2 का होल स्क्वायर। एम आई राइट और नॉट? सही है, याद रहेगा। चलिए, ये हेड ऑन कॉलिजन चल रहा था ना, अब थोड़ा इसको इज्जत दिया जाए। चलिए अब ध्यान से सुनिए, 11th में रहते थे तो पूरा रिजल्ट ड्राइव करना पड़ता था इलास्टिक कॉलिजन के लिए, याद है? अब हम लोग जितना रिजल्ट पढ़े हैं वहां पे ई का वैल्यू क्या पुट करेंगे? 1। तो अब हेडिंग दे सकते हैं, नोट करके लिख सकते हैं, नोट ही करके लिखते चलते हैं ना। हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन, हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन। याद करो, इलास्टिक कॉलिजन अगर मैं बोल रहा हूं तो इसका मतलब क्या? ई का वैल्यू जहां जहां दिखे वहां वहां क्या पुट करोगे? 1 पुट करोगे। एम आई राइट और नॉट? ये क्या है? हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन। अच्छा, कुछ बच्चा कुछ दिमाग में दौड़ा भी सकता है कि सर लॉस इन काइनेटिक, अगर इलास्टिक कॉलिजन होता, सोच करके देखो, तो ई का वैल्यू क्या होता? 1। तो आप बताओ V1 कितना लिखते आप? M1 माइनस M2 इंटू E1 अपॉन प्लस 1 प्लस 1 2 अपॉन हो जाता। समझ में आ रहा है? अगर V2 बोलता तो क्या हो जाता? और लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाता? 0। ये तो खुद भी 1 माइनस 1 0 हो रहा है कि नहीं? तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी 0 होता भी है 0। काइनेटिक एनर्जी इलास्टिक कॉलिजन में चेंज होता है क्या? इस रिजल्ट को आप लोग ताड़ पाए अच्छे से? ताड़ लिए अच्छे से? याद रह गया? अरे देखिए, लिख चुके हो? याद हो चुका है? तो याद तो है ही, इसको कॉपी करो क्या? हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ। आप क्लास अगर छोड़ते हैं तो नोट करना चाहिए ना आपको, शकलदीप बाबू। एक तपस्या है, समझे? तब करना पड़ेगा ही। फोन को छोटा कर दूं क्या? छोटा हो ही नहीं रहा है क्या जी? देखो तो ये फोन विजिबल है सब के लिए? लास्ट तक तो पहुंच रहा है कि नहीं? नहीं तो तुम लोग अपना स्क्रीन खोल के बैठे हुए होगे। दिख रहा है? थोड़ा सा लाइट से मुझे दिक्कत होती है। नहीं नहीं, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, ठीक है, कॉपी कर दो। हो गया बाबू लोग? गुड, वेरी गुड।
अगर आप समझ भी गए तो ये व्यर्थ की बातें नहीं लिखेंगे, इसको हटा कर डायरेक्ट रिजल्ट याद रख लो ना, सबको पता ही है। हाँ कहाँ पे बालक? हाँ ये U2 ही है, ये छूटा हुआ होगा, इसको देखो ये U2 ही तो है। वो छूट गया था क्या? छूट गया था क्या? था शायद, दोबारा हटा होगा ना। कोई दिक्कत? हो गया बाबू लोग? नहीं समझ आया? नहीं समझ आया? चलिए ठीक है। अब किसकी बात कर रहे थे हम लोग? इलास्टिक कोलिजन। तो हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन के लिए ई का वैल्यू कितना है? 1। नीट में तो इसी तरह का क्वेश्चन पूछेगा, बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन, तो थोड़ा सा ध्यान से समझोगे ही फायदे में रहोगे। एकदम सोचने का कोशिश करना ना, समझने का कोशिश करना, ठीक है? बताइए पार्टिकल, इसका मास कितना हमने लिया था? m1। इसका वेलोसिटी कितना था? e1। दूसरा पार्टिकल कितना मास था उसका? m2। इसकी वेलोसिटी कितनी थी? एम आई राइट? बताओ ये कब का सिचुएशन था? जस्ट बिफोर कॉलिजन। एम आई राइट? बताओ जरा, E1 बड़ा या U2 बड़ा? E1 बड़ा और U2 छोटा। अब बताओ, ये ड्यूरिंग कॉलिजन का चर्चा चला ना, ये M1 है और ये क्या है? M2। ये ड्यूरिंग कॉलिजन की बातें हुई। अरे कोई दिक्कत? कॉलिजन के बाद इसका रफ्तार कितना हो गया था? वेलोसिटी हम लोग क्या मानते थे? v1। और इसकी वेलोसिटी क्या मानते थे? एम आई राइट और नॉट? बताइए। अब इलास्टिक कॉलिजन के लिए v1 का वैल्यू आप तो लिख सकते हो ना, क्योंकि यहाँ पे भी नोन आपके लिए m1 m2 ही है, v1 v2 थोड़े ही नोन है आप लोग के लिए। v1 v2 तो पता करना होता था। ये सिचुएशन कब का है? जस्ट आफ्टर कॉलिजन। एम आई राइट? चलिए मुझे बताइए, पहली बात, रिजल्ट अगर याद है तो आप वेलोसिटी v1 लिख सकते हैं अपना। आप किस कॉलिजन के लिए चर्चा कर रहा हूं मैं? इलास्टिक कॉलिजन के लिए। और इलास्टिक कॉलिजन में कौन सा? हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन ना, हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन। रिजल्ट याद रहेगा, v1 किसके बराबर? m1 माइनस m2। ई का वैल्यू तो 1 पुट करोगे ना। अगर किसी को दिक्कत हो रहा है तो मैं ऐसे पूरा लिख करके दिखाऊं क्या? जहां जहां रिजल्ट में ई था वहां वहां 1 पुट कर। बहुत दिक्कत है क्या सही में? अरे मुझे दिक्कत है, आपको कैसे पता होगा? मैं बोल रहा हूँ कि बहुत दिक्कत लग रहा है मुझे, तो कह रहे नो सर। अरे मुझे दिक्कत है तो फिर, अरे क्लियर है? जहां जहां ई का वैल्यू था वहां वहां क्या पुट करना था? 1। तो बताओ m1 माइनस ई का वैल्यू 1 ना रे डमरू, तो क्या हो जाएगा? m2। अरे मंगरू देख ले रे, जहां जहां ई है वहां वहां 1 पुट करना है और क्या? तो m1, अच्छा इन लोग ना मुझे कॉपी पेस्ट कर दूं क्या? समझ आ गया ना? चलिए तो m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2। और यहाँ पे क्या लिखते हो, याद है ना? u1। अगर यहाँ v1 लिख रहे हो तो u1 प्लस, बताओ 1 प्लस ई, ई के जगह 1 पुट करो तो 1 प्लस 1 2 ना, 2। और क्या हो जाएगा? m2 u2 अपॉन क्या? m1 प्लस, एम आई राइट और नो? क्लियर है? चलिए वेरी गुड। v2 लिखना तो अब आसान हो गया, वही पॉलिसी चलता है, m1 के जगह m2 करो, m2 की जगह m1, तो क्या हो जाएगा? u1 के जगह u2 करो, u2 की जगह u1, तो क्या हो जाएगा? m2 माइनस m1 अपॉन, नीचे कुछ भी m2 प्लस m1 लिखो, m1 प्लस m2 को फर्क पड़ेगा क्या? और क्या होगा बोलो? u2 प्लस बता 2m1 e1 ना, अपॉन क्या? m1 प्लस m2। इसको भी आप अच्छे से याद रख लो। 21 कॉलिजन के लिए हम लोग चर्चा किए। कोई केवल इलास्टिक बोलेगा टूट जाओगे, हेड ऑन इलास्टिक बोलना है, हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन, हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन। एम आई राइट? अरे कोई दिक्कत? अब केवल ध्यान से सुनते रहना केवल ना, चर्चा भी जारी रहेगी।
वक्त मिलेगा कॉपी पेस्ट करते रहना, कोई दिक्कत। अब इसमें कौन सा कॉलेज आता है, हेड ऑन इलास्टिक कॉलेज। इसमें कुछ स्पेशल केसेस देखेंगे हम, क्या देखेंगे, हर जगह इसी रिजल्ट के हम लोग बात करेंगे ना। अब बताइए स्पेशल केस, हेड ऑन इलास्टिक कोलेजन का चर्चा चल रहा है, मैं बार बार एम्फेटिकली स्ट्रेस करके बोलने का कोशिश कर रहा हूँ, किसकी चर्चा चल रही है, हेड ऑन इलास्टिक कोलेजन। ई का वैल्यू कितना, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज एग्जैक्टली इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। बात को समझ रहे हो तुम लोग। अच्छा, इसमें लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी कोई लगाना चाहे तो जीरो। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी है क्या, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या है, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं, क्या है, जीरो। मतलब जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम का होगा जस्ट बिफोर कॉलिजन विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू यस फाइनल काइनेटिक एनर्जी जस्ट आफ्टर कॉलिजन। कोई दिक्कत, सिस्टम का एक गलत फहमी मत पाल लेना कि हर बॉडी का, अरे बाबू नहीं तो बहुत लोगों के दिमाग में बैठा होता है सिस्टम तो आजकल फेमस है ही, ये बता रहा वेलोसिटी एक्सचेंज करेगा आपस में, ये पूरा सिस्टम हमारा है। सिस्टम किसका है, यस हमारा सिस्टम है। देख रहे हो पूरा सिस्टम है ये वाला, देख रहे हो, गौर कर रहे हो नहीं, ये पूरा सिस्टम का एनर्जी की बात कर रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी। इंडिविजुअली तो चेंज होगा ही होगा, अरे मोमेंटम का तो एक्सचेंज होगा ही ना, अरे बबुआ ये अपना वेलोसिटी एक्सचेंज तो होगा, इसका वेलोसिटी u1 ही थोड़े कोलिजन के बाद रहेगा, अलग ना हो जाता है। तो सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, वो चेंज नहीं करे, इंडिविजुअल पार्टिकल्स का चेंज करेगा, कर सकता है, करेगा। बात समझ रहे हो कि नहीं, ये मत सोचना कि मास m1 का काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं करेगा, मास m1 का काइनेटिक एनर्जी चेंज करेगा, मास m2 का भी काइनेटिक एनर्जी चेंज करेगा, लेकिन जो सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी होगा वो जीरो रहेगा। बात समझ में आया, सिस्टम का जो काइनेटिक वो कांस्टेंट रहेगा, सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी जो रहा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट है। इसका उसके बाद भी इसका काइनेटिक एनर्जी निकालो, इसका काइनेटिक एनर्जी निकालो, इसका जो सम होगा वो एग्जैक्टली इसका काइनेटिक एनर्जी के बराबर, सम के बराबर होगा। बात कुछ समझ में आया। तो इंडिविजुअल पार्टिकल का वेलोसिटी, एक गलतफहमी मत बैठाने के बॉडी का काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं कर रहा है, एक का काइनेटिक इसका काइनेटिक एनर्जी चेंज कर सकता है, करेगा ही। बात समझ रहे, क्योंकि वेलोसिटी चेंज कर तो काइनेटिक एनर्जी चेंज करेगा ही ना, समझ में आया। तो हाँ, सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी क्या, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी किसका, सिस्टम का क्या होगा। और हम लोग ड्यूरिंग कोलिजन कुछ चर्चा नहीं करते हैं, बात पहले भी बता चुका हूं मैं तुम लोग को ना, डिफॉर्मेशन भी तो होता होगा वहां पे, तो पोटेंशियल एनर्जी भी तो कुछ आता होगा वहां पे कि नहीं, तो कैसे हम लोग काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन का चर्चा करेंगे, नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन कोलिजन के पहले काइनेटिक एनर्जी सिस्टम का वही है जो कोलिजन के बाद सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी है। बात समझ में आ रहा है ना, चलिए। अच्छा हाँ, अब कुछ थोड़ा ध्यान देना है, समझते हुए चलना। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या रहा, कांस्टेंट रहा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम कांस्टेंट रहा। देखो कुछ स्पेशल केस दिखलाता हूं, इसको थोड़ा आप लोग अच्छे से समझना ही है, आपको अच्छे से सीखने का कोशिश करना ना, एकदम सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं, दिमाग में बैठा लो, ठीक है। हम लोग ऐसा करते हैं कि दो पार्टिकल के हेड ऑन इलास्टिकली कोलिजन तो कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन मास बराबर रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं हम लोग, मास क्या रख रहे हैं, बराबर। चलिए आप ही लोग के अनुसार चलेंगे। केस 1 हम लोग क्या रख रहे हैं, मास ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल इज एक्जैक्टली इक्वल टू मास ऑफ टारगेट पार्टिकल, मतलब m1 इक्वल्स टू क्या रख रहा हूं मैं, हम लोग समझाने के लिए समझ रहे हो कि m1 इक्वल्स टू m2, तो m भी मान ले क्या, कि समझ आ जाएगा, m1 इक्वल्स टू m2 इक्वल्स टू m मान लेते, ठीक है। चलिए आप खुद बताइए, ध्यान से सीखना, अड़ाने का नहीं, आराम से सीखना। बहुत बच्चे तो पहले ही बार कोलिजन पढ़ रहे हैं, मुझे भी ऐसा लगता है शक्ल देख करके। तो ध्यान दो, पहला पार्टिकल है जिसका मास कितना है, m1 अब m1 नहीं बोलेंगे, m, इसकी रफ्तार कितनी है, वेलोसिटी इसका कितना है, दूसरा पार्टिकल इसका वेलोसिटी कितना, इसका मास भी m है, इसका वेलोसिटी कितना, u2, am I right? ये कब का सिचुएशन है, जस्ट बिफोर कॉलिजन। अब ये बार बार लिखते नहीं रहूंगा, u1 इज ग्रेटर देन u2, समझ में आना चाहिए। अब तुम लोग देखो तो फॉर्मूला को यूज करो और v1 निकाल कर दिखाओ मुझे, v1 निकाल करके देखो, v1 वेक्टर निकालने आता है ना, फॉर्मूला सामने रखा हुआ है, बोलो m1 भी m, एकदम बच्चा जैसा पुट करते हैं, m1 की जगह क्या पुट करो, m2 की जगह अपॉन में m प्लस m, m1 की जगह भी m पुट करने का, m2 की जगह भी m पुट करने का, इनटू क्या लिख रहे हैं बोलो, e1। अरे कोई प्रॉब्लम, प्लस बताओ आगे बोलो, 2 इंटू m अपॉन में m प्लस
एम इंटू क्या U2। अरे क्लियर है? बताओ m माइनस एम क्या होता है? तो ये तो जीरो हो गया, जीरो इंटू U1 जीरो ना, तो इसको लिखे या ना लिखे? छोड़ देते हैं। प्लस बताओ क्या हो गया 2m अपॉन 2m, तो क्या हो गया रे बउआ U2, तो कटेगा कि नहीं? 2m 2m कैंसिल ना। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो? V1 किसके बराबर? V1 किसके बराबर? V1 किसके बराबर? अरे V1 वेक्टर किसके बराबर? U2 वेक्टर के बराबर। मतलब समझ रहे हो? वेलोसिटी वेक्टर ही एक्सचेंज हो जा रहा है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों के वजह तो दोनों के साथ चला जा रहा है। वेलोसिटी वेक्टर एक्सचेंज करने का मतलब वेलोसिटी वेक्टर बस मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी ना, अरे होता है ना, तो मैग्नीट्यूड भी चेंज कर रहा है और डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। थोड़ा सा चर्चा और कर लेते हैं, V2 के बारे में भी देख लेते हैं, V2 क्या हो रहा है। देखो फॉर्मूला रहने दे, नहीं तो सांस फूलने लगेगा बच्चों लोगों को। मुझे बताओ अब मैं डायरेक्ट V2 लिख सकता हूँ क्या? बताइए V2 कितना होता, खुद सोच के देखो। अरे यार ये जीरो हो जाएगा, m2 की जगह m माइनस एम अपॉन दैट जीरो जीरो, तो ये जीरो हो गया। प्लस यहाँ m तो ये 2m अपॉन क्या लिखोगे m प्लस m 2m इंटू क्या E1। एम आई राइट? 2m कटा, किसके बराबर आया? मतलब आप क्या कहना चाहते हो कि V2 वेक्टर किसके बराबर आ गया? V2 वेक्टर किसके बराबर आया? V2 वेक्टर किसके बराबर आया? V2 वेक्टर किसके बराबर आया? बातें समझ में आई? वेलोसिटी वेक्टर एक्सचेंज कर रहा है, वेलोसिटी वेक्टर क्या कर रहा है? एक्सचेंज कर रहा है। मतलब की बात इधर ध्यान से सुनो, एक कब का सिचुएशन था? अब जस्ट आफ्टर कॉलिजन क्या हो जाएगा, गौर से कीजिए। ए एम वाला मासिव पार्टिकल है और दूसरा क्या एम। आप कैसे पहचानोगे कौन सा पार्टिकल? तो आप नाम भी दे देते हैं हम लोग इसका नाम दे देते ए, इसका नाम क्या दे रहा हूं मैं? बी। तो अभी भी ए तो इधर ही है और बी अभी भी क्या है? इधर ही है, लेकिन अंतर क्या हो रहा है? वेलोसिटी क्या हो रहा है? इसका वेलोसिटी आप क्या बोलते थे? इसका वेलोसिटी क्या बोलते थे आप लोग? v1 बोलते थे, याद है? और इसका वेलोसिटी वेक्टर क्या बोलते थे आप? इसका वेलोसिटी वेक्टर क्या बोलते थे? v2। तो अंतर क्या हो रहा है आप देखिए। कब का सिचुएशन हम लोग देख रहे हैं? कब का सिचुएशन देख रहे हैं हम लोग? जस्ट आफ्टर कॉलिजन वाले सिचुएशन देख रहे हैं। कौन सा कॉलिजन देख रहे हैं बाबू? जस्ट आफ्टर कॉलिजन का सिचुएशन देख रहे हो। बताओ v1 किसके बराबर? v1 किसके बराबर? v1 किसके बराबर? v1 किसके बराबर? U2 के बराबर। गौर कर रहे हो? और v2 किसके बराबर? U1 के बराबर। v2 किसके बराबर? U1 के बराबर। मतलब वेलोसिटी एक्सचेंज हो जा रहा है। अरे हो रहा है कि नहीं? तो ये ऐसे नहीं है, बता दिया, इसको याद ही रख लेना। जब भी आइडेंटिकल मास होगा आपके पास और हेड ऑन इलास्टिकली कॉलिजन हो रहा होगा, आप वेलोसिटी एक्सचेंज कर दो, एकदम कैलकुलेशन मत करना। इसीलिए इतना टाइम लेकर के समझाया जा रहा है। सीख लो, फिर उसके बाद डायरेक्ट एक्सचेंज कर देना। ये नहीं कि फिर फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, फॉर्मूला कभी यूज नहीं करोगे। बात को समझ में आ रहा है? मतलब अगर आपसे पूछूं एग्जांपल एक दो तो मुझे बता ही दोगे आप लोग? चलिए बताइए जरा, मुझे ध्यान से सुन करके बताना, अच्छे से बताना। एक पार्टिकल है जिसका मास मान लेता हूं समझाने के लिए m है। कितना मास है? m। एक किसी रफ्तार से जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। किस रफ्तार से जा रहा है? और दूसरा पार्टिकल है, इसका मास कितना है? m। इसका मास कितना है? m। और एक किसमें है? मैं मान लेता हूँ ये किसी रफ्तार से जा रहा है, हाँ 8 मीटर पर सेकंड ले लो। क्या है? 8 मीटर पर सेकंड। एक कब का सिचुएशन है? जस्ट बिफोर कॉलिजन। कब का सिचुएशन है? जस्ट बिफोर कॉलिजन। बताओ क्या होगा? कॉलिजन होगा? बात दिमाग में बैठ गया कि नहीं? कहां से कॉलिजन ही नहीं हो रहा तो काहे का वेलोसिटी एक्सचेंज होगा? तो इसीलिए यहाँ पे अगर मैं 12 कर दूं तो बात बन जाएगा अब कि नहीं? अब कॉलिजन होगा कि नहीं होगा? तो कॉलिजन के बाद कैसा सिचुएशन आने वाला है? ए पार्टिकल है जिसका मास m है, तो बताओ जरा, ये पार्टिकल जिसका मास m है, इसका नाम हमने a दिया था, इसका नाम b दिया था, तो a के पास कॉलिजन के बाद वेलोसिटी क्या आ जाएगा? 8 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा कि नहीं? और इसके पास क्या वेलोसिटी आ जाएगा? अरे कितना है? 12 मीटर। बातें समझ में आ रही है? एक कब का सिचुएशन रहा आपका? जस्ट आफ्टर, जस्ट आफ्टर, जस्ट आफ्टर। बातें कुछ समझ में आई? यहाँ तक कोई दिक्कत? इस पर और चर्चा कर सकते हैं हम लोग। ध्यान देना। एग्जाम्पल नंबर 2।
समझने का, अच्छे से सीखने का। अगर मैं मान लेता हूँ ये पार्टिकल, इस पार्टिकल का नाम ए दे रहा हूँ, इसका मास कितना है एम, बताओ। यहाँ पे ए 4 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, किससे जा रहा है? दूसरा पार्टिकल है, उसका भी मास कितना एम है, और इधर किससे जा रहा है? 2 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से जा रहा है। किस रफ्तार से जा रहा है? 2 मीटर पर सेकेंड। इसका मास कितना है? बी। अब बताओ कॉलिजन होगा कि नहीं होगा? अरे क्यों नहीं होगा? जस्ट बिफोर कॉलिजन का सिचुएशन है। कॉलिजन के बाद वेलोसिटी बताओ। एक्सचेंज कर रहा है, मैं बार बोला एक्सचेंज कर रहा है। तो ये क्या है? इस पार्टिकल का नाम, जिसका नाम ए है और मास जिसके पास एम है, दूसरा नाम दूसरा ऑब्जेक्ट बॉडी जिसका मास क्या है? एम है, और नाम क्या दिया हूं मैं? बी। अब बताओ इसका वेलोसिटी उसको मिलेगा? तो वेलोसिटी वेक्टर मिलेगा। इसका 2 मीटर पर सेकेंड इधर था, तो इसको भी 2 मीटर पर सेकेंड इधर मिल जाएगा। कब की बात कर रहा हूं मैं? और इसको कितना मिल जाएगा इधर? 4 मीटर पर सेकेंड। अरे वेलोसिटी वेक्टर एक्सचेंज किया कि नहीं? अपना वाला वेलोसिटी वेक्टर दे दिया उसको बी को, और बी वाला किसको दे दिया? ए को दे दिया। बात को समझ रहे हो कि नहीं? मैग्नीट्यूड तो दिया ही दिया, डायरेक्शन भी दिया, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि वेलोसिटी वेक्टर एक्सचेंज हो रहा है। अरे क्लियर? बी किसको अपना वेलोसिटी दे दिया और ए किसको वेलोसिटी दे दिया। बात तो समझ में आया? दिमाग में बैठा कि नहीं बैठा? एक कब का सिचुएशन हम लोग बात कर रहे हैं? जस्ट आफ्टर कॉलेज। केवल देखो सब चीज दिमाग में बैठ जाएगा। यू हैव नथिंग टू वरी अबाउट द रेस्ट ना। अननेसेसरी प्रेशर नहीं लेना चाहिए। दिमाग में बैठ रहा है? अच्छा जी बालक, अरे कोई दिक्कत? अच्छा, एग्जाम्पल थर्ड, सीखते रहना है, समझ में आते रहेगा। एग्जाम्पल थर्ड, अरे कोई प्रॉब्लम? इसको ध्यान से सीखने का, एकदम अच्छे से समझना और कोशिश करना कि एकदम जवाब अच्छे से दे पाओ। देखो सुन लो जरा, मुझे बताइए एक पार्टिकल है जिसका नाम ए दे रहा हूं, इसका मास कितना है? एम। अरे है, ए किस रफ्तार से जा रहा है? 8 मीटर पर सेकेंड। किस रफ्तार से? 8 मीटर पर सेकेंड। किस रफ्तार से? 8 मीटर पर सेकेंड। दूसरा पार्टिकल है जिसका मास क्या है? एम ही है, आइडेंटिकल है ना। इस बॉडी का नाम क्या दे रहा हूं मैं? अच्छा है, देखता हूं। एक किसमें है? रेस्ट में। एक किसमें है बालक? रेस्ट में। किसमें है? अरे रेस्ट में। किसमें है? किसमें है? अब क्या होगा? एक कब का सिचुएशन है? जस्ट बिफोर, जस्ट आफ्टर कॉलिजन क्या हो जाएगा? जैसे ही टक्कर होगा वेलोसिटी वेक्टर एक्सचेंज हो रहा है, बेचारा ए किस में आ जाएगा? किस में आ जाएगा? अरे किस में आ जाएगा? और बी कैसे चलेगा? वो इसका वेलोसिटी वेक्टर लेके निकल जाएगा कि नहीं? कितना वेलोसिटी लेके निकलेगा? 8 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया? वेलोसिटी वेक्टर की बात कर रहा हूं, लेकर के निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकल लेगा। एक कब का सिचुएशन रहा? जस्ट आफ्टर कॉलिजन। बातें समझ में आ रही है? झूठ बोल रहे हो? सही से समझ में आ रहा है? अच्छा, इस पर क्वेश्चन बनता है, अच्छा खासा क्वेश्चन बनता है बाबू। मैं तुम्ही लोग से पूछ रहा हूं, मुझे बताना। एग्जाम्पल जो भी है पता नहीं, 4 है रे, बताना जरा ध्यान से सुनना, सुनने का सीखने का। अंकित बाबू को नींद आ रहा है, अच्छा बात है, आना भी चाहिए, कोई बात नहीं। एक पार्टिकल इसका नाम ए है, यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल हैं जिसका आइडेंटिकल मास है, मास सेम है। इस इसका नाम क्या दिया हूं? बी। दूसरा क्या है? मास सेम ही है, इसका नाम क्या है? सी। तीसरा मास क्या है? डी। इसका मास कितना है? एम। एम आई राइट? ये कब का सिचुएशन है? जस्ट आफ्टर कॉलिजन। अच्छा, जस्ट बिफोर कॉलिजन। जस्ट बिफोर कॉलिजन। मुझे बताइए, अगर ये बताओ 4 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, किससे? तो कॉलिजन के बाद क्या होगा? समझ रहे हो? ए बी से पहले टकराएगा, ए बेचारा रेस्ट में आ जाएगा। बी फिर किससे टकराएगा? सी से टकराएगा, फिर बी रेस्ट में आ जाएगा। फिर सी के पास वेलोसिटी है उतना ही 4 मीटर पर सेकेंड, बेचारा क्या होगा? सी डी से टकराएगा, फिर डी वेलोसिटी में आ जाएगा। ये वाला वेलोसिटी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो क्या हो जाएगा? ए बी सी रेस्ट में आएगा और डी मोशन में रहेगा कि नहीं रहेगा? अरे रहेगा कि नहीं रहेगा? तो कॉलिजन के बाद सिचुएशन क्या होगा आप बताइए? ए भी देख रहे हो, गौर कर रहे हो?
ए बेचारा ए भी किस में आएगा, रेस्ट में। अरे आएगा कि नहीं, बी भी किस में आएगा, रेस्ट में। सी भी किस में आएगा, रेस्ट में। ए बी सी बेचारा किस में रहेगा, ए बी सी किस में रहेगा, और उसके बाद डी किस में आ जाएगा बाबू, डी किस रफ्तार से जाएगा, किस रफ्तार से जाएगा, ये 4 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से जाना शुरू कर देगा। एम आई राइट और नॉट। ये सिचुएशन कब का होगा, अब आफ्टर कॉलिजन बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आफ्टर कॉलिजन बोल सकते हैं, जस्ट आफ्टर कॉलिजन, कोई दिक्कत। बातें समझ में आई कि नहीं आई? अरे क्लियर है? झूठ बोल रहे हो, झूठ बोलेगा तो कौआ कुछ भी। अरे फालतू बात करो तो बड़ा मजा आता है आप लोग को, अच्छा ही आना भी चाहिए। अरे कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? बात समझ में आया? दिव्यांशु समझ में आया? तुम्हारा ब्रदर कहाँ है? वेरी गुड, क्वेश्चन आ गया। अरे क्लियर है? अच्छा एक बात और मैं पूछता हूँ, जरा मुझे इसका आंसर बताना जरा। एग्जाम्पल 5 सोच करके बताना, अच्छे से बताना। एग्जाम्पल 5, अगर एक पार्टिकल ए है जिसका मास कितना है, m, दूसरा पार्टिकल है कांटेक्ट में है लेकिन इसका भी मास कितना है, m, इसका नाम है b, ए आ रहा है इधर किससे, v मीटर पर सेकेंड, मतलब बोल सकते हैं, छोड़ो ना v क्या हटा देता हूं, ए 8 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से आ रहा है। किस रफ्तार से? अरे कोई दिक्कत? अब यहाँ पे भी है ए सी है और यहाँ पे क्या है, डी, कांटेक्ट में ही है। इसका भी मास m है और इसका भी मास क्या है, m। ए रेस्ट में है, क्या है, रेस्ट में। ये जस्ट बिफोर कॉलिजन का सिचुएशन। बताओ तो कॉलिजन के बाद क्या होगा? सी और डी दोनों चल जाएगा? हाँ, सी और डी दोनों जाएगा, बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड। अरे क्या एक सिंगल बॉडी की तरह मूव कर रहा है दोनों ना, तो टकराया तो दोनों मूव करेगा। तो कॉलिजन के बाद क्या होगा? ए और बी रेस्ट में रहेगा कि नहीं? अरे आया कि नहीं आया समझ? ए और बी किस में रहेगा, ए रेस्ट में आ जाएगा। किस में आएगा, रेस्ट में। और फिर क्या होगा, एम और कौन सा, सी और डी किस में आ जाएगा बालक लोग, ए, यस, किस रफ्तार से। और एक कब का सिचुएशन है बालक, कब का सिचुएशन है? आप लोग फालतू बात पे ज्यादा ध्यान देते हैं। ये बातें समझ में आई कि नहीं आई? झूठ बोल रहे हैं? बातें समझ में आई? मास अगर बराबर होगा तो क्या होगा, वेलोसिटी वेक्टर एक्सचेंज हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ये भी तो वेलोसिटी वेक्टर ही नहीं है। दिमाग में मत बैठाना किसको मैं अलग केस से पढ़ाने वाला हूँ, ये दिमाग में नहीं बैठाओगे। यही सिचुएशन था, शायद ये वाला खत्म हो गया है ना, ये दिमाग में बैठा है शायद। ये वाली बातें थी, कौन सी बातें थी, ये अलग केस लिया था क्या? एक मिनट मुझे वक्त दो। ये पीछे, ओ पीछे था क्या वो? अच्छा पीछे, इसमें डिस्कशन किया हुआ है क्या? ना, वो तो है ही, वो तो वेलोसिटी वेक्टर एक्सचेंज करेगा। रेस्ट वाली कंडीशन कहां से मैं लिया था? अच्छा यहाँ लिया था, यहाँ गौर कर रहे हो ना तुम? अगर रेस्ट में रहा तो क्या होगा, पहला रेस्ट में आया, दूसरा मोशन में आया। बातें समझ में आई? क्या करना चाहोगे, कॉपी करना चाहोगे, आगे बढ़ो? आगे ही बढ़ जाते हैं ना, गुड, ठीक है, अच्छा बात है। बताइए जरा ध्यान से सुनो, ये डायग्राम आप लोग देखे हैं कहीं कहीं? अभी डायग्राम बना ही नहीं, पहले ही बोलता है नहीं, इसका स्वैग ही अलग। याद है एक स्ट्रिंग से आयरन बॉल्स बने हुए रहते, आइडेंटिकल सेम लेंथ है, याद आ रहा है आप लोग को? ये बचपन में खिलौना देखा हुआ लगेगा, अभी देखने लगा हो। ये बेचारा टायर चलाने वाला आदमी कहां से
अब मैं अपने आप पे कुंठित मत होना, टायर से ही तो हम लोग चला, टायर पे ही ना गाड़ी चलता है रे, तो इसमें कौन सा मतलब बहुत बड़ा चीज बोल दिया कि बुरा लगने लगेगा। चलो ध्यान दो, ये मेटालिक बॉल्स हैं। कैसा बॉल्स है बाबू? सुनो बाबू, सुन लो, चर्चा परिचर्चा का दौर चल रहा है, ध्यान दो। ऐसे, अरे यही है ना, यहाँ पे भी एक और डायग्राम बना ही देते हैं। सारे आइडेंटिकल्स हैं, कैसे हैं? कैसे हैं? आइडेंटिकल, मतलब मास भी सेम और सेम मटेरियल का भी बना होगा। अरे है, सोचो एक और ऐसा बॉल था, एक ऐसा और बॉल था जिसको मैं यहां से यहां ले गया। कहां ले गया? यहां। हाँ, वेरी गुड, थैंक यू। और कुछ? अब यहां से देखो, ये वाला यहां से ऐसे ही ना जाएगा रे बबुआ। बताओ कितना हाइट पे है? हाइट ध्यान से सुनने का, यहां से कितना हाइट पे है? ऐसे सेंटर से ले रहे हैं तो सेंटर से ही लेंगे। ये वाला गौर कर रहे हो, ये कितना हाइट पे है? अगर कॉलिजन इलास्टिक कंसीडर करते हैं, कॉलिजन इलास्टिक, आइडेंटिकल मास है बाबू, इसका मास एम 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 सब आइडेंटिकल है। तो ये वाला जैसे ही इसमें टक्कर से आएगा तो ये वाला बेचारा रेस्ट में आएगा, कुछ वेलोसिटी के साथ आया था, फिर ये वाला क्या करेगा? मोशन में आएगा, फिर ये रेस्ट में, ऐसे ऐसे करते लास्ट वाला भी क्या करेगा? मोशन में। और ये वाला कहां तक उठेगा बालक? यस, अगर कॉलिजन इलास्टिक हुआ, कौन सा कॉलिजन हुआ? अगर कॉलिजन इलास्टिक हुआ, कॉलिजन कैसा हुआ? इलास्टिक, तो ए वाला बॉल भी वहां तक उठेगा ही उठेगा। ये वाला हाइट जो होगा, यहां से यहां का जो हाइट होगा वो कितना होगा? h ही होगा। कितना होगा? h ही होगा। ये सब आपके एनसीईआरटी बुक में डायग्राम बना हुआ होगा, एसएससी वगैरह में बना हुआ मिल जाएगा। अरे कोई प्रॉब्लम? बातें नहीं समझ में आई? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कोलाइडिंग बॉडीज के मास क्या है? आइडेंटिकल, बराबर। बातें समझ में आई? कहीं कोई दिक्कत? कहीं कोई दिक्कत? झूठ नहीं ना बोल रहे हो? अच्छा, दिक्कत है? अच्छा, वेरी गुड, समझ तो चल रहे हो। एक और छोटा सा क्वेश्चन पूछूं क्या तुम लोग से? एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक बना हुआ है, वो सर्कुलर ट्रैक है, कहाँ पे बना हुआ है? हॉरिजॉन्टल सरफेस। कहाँ पे? हॉरिजॉन्टल सरफेस। पूरा ट्रैक कैसा है? स्मूथ ट्रैक है। कैसा ट्रैक है? टॉप व्यू बना रहा हूं। टॉप व्यू का मतलब समझते हो आप लोग? यस, वेरी गुड। ये टॉप व्यू है। क्या चाहते हैं? पानी रखा हुआ है तो इलेक्ट्रिसिटी साथ देगा। देखो ध्यान से सुनो, कोई बात नहीं, दिख रहा है ना आप लोग को? टॉप व्यू बना रहा हूं, देखो। क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाता है आप लोग के एग्जाम में, इसलिए मैं बता दे रहा हूं। मैं मान लेता हूं, यहां सुन लो जरा ध्यान से, ये टॉप व्यू बना रहा हूं, इसका रेडियस कुछ आ रहा होगा, ये स्मूथ ट्रैक है। कैसा ट्रैक है? स्मूथ ट्रैक। ऐसे कौन बैठता है भला? स्मूथ ट्रैक है, बताइए। पता है ना ए पॉइंट कितना सबटेंड करता है एंगल रे बालक? A point subtends an angle of 360 degree in its own plane. Am I right? अगर यहाँ पे एक पार्टिकल ले रहा हूं, एक मासी पार्टिकल, जिसका मास कितना है? m। कितना मास है? m। और दूसरा मासी पार्टिकल ले रहा हूं मैं, उसका भी मास कितना है? m। Am I right or not? दिख रहा है पिक्चर? चलिए, क्लियर है? एक का रफ्तार मैं v दे दिया, एक का रफ्तार कितना दिया? v। इसको मूव करना है, balls are constant to move along the circular path, और कोई फ्रिक्शन वगैरह कंसीडर नहीं किया, और सरफेसेस आर स्मूथ, गॉट इट, बट द बॉल्स हैविंग आइडेंटिकल मास, गॉट इट। इसको भी स्पीड दिया इसका, और इसका रफ्तार मैंने दे दिया 2v। कितना दे दिया? 2v। अब टेंजेंशियल दिया गया है, मत सोचना कि इधर उड़ने लगा। बोथ balls are constant to move along the circular track, am I right?
We are not considering any type of non-conservative forces here. Smoothage, surfaces are completely smooth. Surfaces are completely smooth. आप बताओ जरा क्या होगा, सोच करके देखो। हम लोग अंधेरे में ही लाइव में है क्या? अच्छा कोई बात नहीं, रहने दो, ध्यान से सुनो। अच्छा क्या होगा सोचो, इसकी रफ्तार भी, इसकी रफ्तार कितनी है? इसकी रफ्तार भी, इसकी रफ्तार सोचो जरा, आप सोच करके बताओ कौन ज्यादा चलेगा? हाँ कौन भी टू भी चलेगा? कौन कैसे चलेगा? टू बी वाला कितना चलेगा? अरे टोटल टोटल जो एंगल है वो 360 डिग्री का एंगल है बालक। कितना एंगल है? 360। तो टू बी वाला जो चलेगा वो कितना चलेगा आपका? ज्यादा चलेगा तो 240 डिग्री, और भी वाला कितना चलेगा? 120 डिग्री। समझ रहे हो बात कैसे बन रहा है? ए वाला अगर टू भी ज्यादा चलेगा तो क्या होगा? पहला कोलिजन जब होगा, पहला कोलिजन जब होगा उस वक्त क्या करेगा? गौर करो, यहीं से चल रहा है ना, तो ए वाला 120 डिग्री, ए वाला क्या है? 120 डिग्री, और ए वाला जो होगा वो कितना होगा? 240 डिग्री। तो पहला कोलिजन जब आएगा यहाँ पे तो ए बॉल क्या यहाँ पे आएगा? ए बॉल, इस बॉल का नाम मैं ए दे रहा हूँ, दूसरे बॉल का नाम क्या दे रहा हूँ? बी। तो यहाँ पे पहला बार बॉल आएगा। अरे आएगा, कौन सा बॉल आया यहाँ पे? ए, और बी बॉल यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा? तो बॉल ए यहाँ पे आया, दूसरा बॉल बी वहां पे आया। अब वेलोसिटी विल गेट एक्सचेंज ना। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि मासेस सेम है। तो अब इसके पास कितना वेलोसिटी आ जाएगा? ए के पास बहुत परेशानी हो रही है यार मुझे। ए पे कितना वेलोसिटी आएगा बोलो? और बी को कितना वेलोसिटी मिल जाएगा? अरे टू बी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? लाइट भी चला गया ना यार, टू बी। अरे कोई दिक्कत? तो ए को कितना रफ्तार मिला? भी। और बी को कितना मिला? बी को कितना मिला? चलो अब फिर से क्या होगा? फिर से कॉलिजन होगा। तो ए वाला पार्टिकल बी कहां कितना चलेगा बताओ? 240। तो फिर कहां पहुंचेगा वो? यहाँ पे। हाँ 120, और यहाँ पे आएगा 120, और 120 अगर चला 100 यहाँ से आया, देख रहे यहाँ से 120, तो 180 हो गया ना रे वाला। तो यहाँ कहीं आएगा? अरे यही ना आएगा। तो अब ए वाला भी वाला, ये भी था, तो ए वाला बेचारा फिर से यहाँ आया ए पार्टिकल, और बी फिर से यहाँ आएगा कि नहीं आएगा? कि नहीं आएगा? तो बी यहाँ पे आया। समझ रहे हो तुम लोग? क्योंकि टू भी था ना इसके पास रफ्तार, तो ये 240 डिग्री फिर कवर करेगा रे। 120 फिर 120 करेगा कवर कि नहीं? यहाँ 120 फिर से कवर करेगा तभी ना 240 होगा। और इधर वाला कितना? 120 ही कवर करेगा, ये वाला 120 ही कवर करेगा, तो यहाँ पहुंच गया। फिर जब दोनों पहुंचा फिर से वेलोसिटी एक्सचेंज करेगा कि नहीं करेगा? तो ए इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा? इसका वेलोसिटी कितना? 2, और इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा? अब फिर से अब ये जब चलेगा तो फिर इनिशियल पोजीशन में पहुंच जाएगा ए वहीं पे कि नहीं? ए वाला, सॉरी ए वाला कौन सा है? ए वाला बी है ना, फिर से वहीं पहुंच गया, फिर वहां पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया? तो जहां से कॉलिजन शुरू हुआ था वहीं तक पहुंचने में कितना कॉलिजन हो गया? 3। पहला कॉलिजन यहां हुआ था, पहला कॉलिजन यहां, दूसरा कॉलिजन वहां, फिर तीसरा कॉलिजन वहीं, होगा कि नहीं? तो 3 कॉलिजन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो मैं जान रहा हूं कितना भी समझाऊंगा तो तुम सोचते रहोगे सर इतना सोचते रहेंगे, वहां इतना वक्त है सोचने का। बिल्कुल वक्त नहीं। आप क्या करना, टोटल ऐड कर देना। यहाँ बी था, यहाँ पे क्या था? 2b, तो टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन कितना हो जाएगा? 3 भी क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन कितना हो जाएगा? 3। अगर मैं मान लेता हूँ यहाँ पे रफ्तार दे देता 5b, समझाने के लिए केवल याद रख लो। यहाँ पे क्या हो जाता? यहाँ पे अगर रहता 5b, कितना दे देता? 5b, और यहाँ पे क्या? 2b, तो कितना हो जाता? कोई बात समझ में आया? मैं इसको हटा ही देता हूँ ना, आवाज आने से क्या होगा? विजिबल तो नहीं है ना सर? कैमरा ऑफ ही है तो फिर दिख ही नहीं रहा है किसी को, तो क्या दिक्कत है? हम ही लोग अंधेरा में लगता है अभी, लाइट का बहुत इश्यू है अभी थोड़ा लगता है। चलो ठीक है। अच्छा ये 2b है अभी, समझ में आ रहा है? तो अगर ये 5 ही रहा और ये 2 ही वेलोसिटी रहा तो कितना? 7 कॉलेज, नंबर ऑफ कॉलेजेस कितना हो जाएगा? 7। बात को समझ में आ रहा है? ऐसी ही अगर बात बोला जाए यहाँ पे 5 रहता है, यहाँ पे कितना रह देता? कोई डाटा और कुछ दे देता?
मान लेता हूँ 4 भी दे देता तो कितना हो जाता टोटल कॉलेजन? 9। कहाँ तक, कौन सा कॉलेजन, कब तक? इनिशियल पोजीशन तक पहुंचने में कितना कॉलेजन होगा? तो अगर मैं जनरल रिजल्ट बना ही देता हूँ, याद रख लेना, अगर एक वही कंसेप्ट है, दिमाग में बैठा के रखना, अगर 2 आइडेंटिकल बॉल्स लिया हमने, कैसा बॉल लिया हमने? 2 आइडेंटिकल बॉल्स, इसका भी मास क्या है बाबू? m, इसका मास m और इसका भी मास क्या है? m. Both balls are constant to move along the circular path and we are not considering any type of non-conservative forces. All surfaces are smooth and the circular path is taking place on horizontal surface. Am I right? Now, if it has velocity n1v, अगर मैं मान लेता हूं a के पास वेलोसिटी क्या है? n1v और b के पास वेलोसिटी कितना है? n2v. कितना वेलोसिटी है? n2v. तो टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन्स, हाँ इस पीछे करना है क्या? ये हो गया है?